क्या आपने कभी शीशे में देखा है और सोचा है कि आपकी बाहों से आपकी टी शर्ट थोड़ी और भर जाती? आप अकेले नहीं हैं। कई यंग एडल्ट्स अपनी पतली बाहों को लेकर कॉन्शियस फील करते हैं, खासकर जब वे दोस्तों को बड़े बाइसेप्स के साथ देखते हैं। यह सिर्फ एस्थेटिक्स के बारे में नहीं है, यह कॉन्फिडेंस के बारे में है। एक टी शर्ट पहनने का एहसास जो बिल्कुल फिट बैठता है, आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकता है और आपको दुनिया का सामना करने के लिए तैयार महसूस करा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में चल रहे हैं और आप अपने लुक पर गर्व महसूस कर रहे हैं। वह कॉन्फिडेंस दरवाजे खोल सकता है, चाहे वह सोशल सिचुएशंस में हो या बस अपने बारे में अच्छा महसूस करना हो। लेकिन आप बिना जिम मेंबरशिप या सप्लीमेंट्स पर ढेर सारा पैसा खर्च किए वहां कैसे पहुंचेंगे? उत्तर इस बात को समझने में है कि मांसपेशियां कैसे बढ़ती हैं और आप घर पर अपने पास जो कुछ भी है उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं। इस ऐसे में हम एक 30 दिवसीय प्लान को एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपको उन बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को सिंपल रोजमर्रा की चीजों का यूज करके बनाने में मदद मिल सके। कोई फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी डेडिकेशन और सही अप्रोच। हम मसल ग्रोथ के पीछे के साइंस, डाइट की इंपॉर्टेंस और अपनी जर्नी के दौरान सही माइंडसेट बनाए रखने के तरीके के बारे में भी जानेंगे। तो आइए इस जर्नी को एक साथ शुरू करें और उन पतली बाहों को गर्व और कॉन्फिडेंस के सोर्स में बदल दें। सही प्लान और एटीट्यूड के साथ आप हैरान रह जाएंगे कि आप सिर्फ 30 दिनों में क्या हासिल कर सकते हैं। मसल ग्रोथ जादू नहीं है, यह साइंस है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल फाइबर्स में छोटे छोटे टीयर्स होते हैं। यह बुरा लग सकता है, लेकिन यह असल में एक अच्छी बात है। आपका शरीर इन टीयर्स को रिपेयर करता है, जिससे मसल्स मजबूत और कभी कभी बड़ी हो जाती है। इस प्रोसेस को हाइपरट्रॉफी कहते हैं और यह उन बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को बढ़ाने की चाबी है। मसल्स को बढ़ने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, स्ट्रेस और रेस्ट। स्ट्रेस उन एक्सरसाइजेज से आता है जो आपकी मसल्स को चैलेंज करती है, जैसे कर्ल्स या पुश अप्स। लेकिन यह सिर्फ एक ही एक्सरसाइज को बार बार करने के बारे में नहीं है। आपको अपनी वर्कआउट्स को अलग अलग करके मसल्स के अलग अलग हिस्सों को टारगेट करना होगा और अपने शरीर को गेस कराते रहना होगा। यहीं पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कॉन्सेप्ट आता है, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट के बाद आपकी मसल्स को रिपेयर होने और मजबूत होने के लिए समय चाहिए होता है। इसका मतलब है कि आपको हर दिन एक ही मसल ग्रुप पर काम नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अलग अलग एक्सरसाइजेस के बीच अल्टरनेट करें और अपनी मसल्स को 1 या 2 दिन रिकवर होने दें। स्ट्रेस और रेस्ट का यह बैलेंस इफेक्टिव मसल ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। इस साइंस को समझने से आपको स्मार्ट काम करने में मदद मिलती है, न कि सिर्फ ज्यादा हार्ड। स्ट्रेस और रेस्ट दोनों पर फोकस करके आप अपनी मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने शरीर को ओवरवर्क किए बिना मनचाहे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। शुरू करने के लिए तैयार? यहां एक सिंपल, इफेक्टिव 30 दिवसीय वर्कआउट प्लान है, जिसमें आप घर पर मिलने वाली चीजों का यूज कर सकते हैं। आपको ईंटों, पानी की बोतलों और एक मजबूत कुर्सी जैसी चीजों की जरूरत होगी। ये घरेलू चीजें डंबेल्स और अन्य जिम इक्विपमेंट की जगह ले सकती हैं, जिससे घर पर वर्कआउट करना आसान हो जाता है। पहले और दूसरे हफ्ते के लिए फॉर्म और एक रूटीन बनाने पर ध्यान दें। पुशअप्स, कुर्सी का यूज करके ट्राइसेप डिप्स और पानी की बोतलों के साथ बाइसेप कर्ल्स जैसी बेसिक एक्सरसाइजेज से शुरू करें। हर एक्सरसाइज के लिए 10 से 15 रेप्स के 3 सेट करें। सेट्स के बीच 30 सेकंड के लिए रेस्ट करें। याद रखें, यह क्वांटिटी के बारे में नहीं, क्वालिटी के बारे में है। तीसरे हफ्ते में इंटेंसिटी बढ़ाएं। पानी की बोतलों को रेत से भरकर या कर्ल्स के लिए ईंटों का यूज करके ज्यादा वेट ऐड करें। सुपर सेट्स को इंट्रोड्यूस करें, जिसमें आप बिना रेस्ट के 2 एक्सरसाइजेज बैक टू बैक करते हैं। उदाहरण के लिए बाइसेप कर्ल्स का एक सेट करें और तुरंत बाद ट्राइसेप डिप्स करें। चौथे हफ्ते में प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर ध्यान दें। रेप्स या सेट्स की संख्या बढ़ाएं या रेस्ट टाइम कम करें। एक्स्ट्रा चैलेंज के लिए ड्रॉप सेट्स ट्राई करें। भारी वेट से शुरू करें और थकने पर धीरे धीरे इसे कम करें। यह आपकी मसल्स को स्ट्रेस में रखता है और ग्रोथ को बढ़ाता है। इस प्लान को फॉलो करके आप अपनी मसल्स को अलग अलग तरीकों से एंगेज करेंगे, जिससे ग्रोथ बढ़ेगी और बोरियत दूर होगी। कंसिस्टेंसी की है, इसलिए इसे फॉलो करते रहें और अपने आर्म्स को ट्रांसफॉर्म होते देखें। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मसल ग्रोथ का सीक्रेट सॉस है।
यह आपकी मसल्स पर धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ाने के बारे में है, उन्हें एडजस्ट होने और मजबूत होने के लिए फोर्स करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर हफ्ते भारी वेट उठाना होगा। अपनी वर्कआउट्स में प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अप्लाई करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले आप रेपिटेशंस या सेट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं जो आप करते हैं। अगर आपने 10 रेप्स के 3 सेट से शुरू किया था, तो अगले हफ्तों में 12 रेप्स के 4 सेट ट्राई करें। यह धीरे धीरे बढ़ोतरी आपकी मसल्स को चैलेंज करती रहती है। दूसरा, आप सेट्स के बीच रेस्ट टाइम कम कर सकते हैं। कम रेस्ट पीरियड्स आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, आपकी मसल्स को ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए पुश करते हैं। एक और मेथड है अपनी एक्सरसाइजेज की टेम्पो को बदलना। मूवमेंट को धीमा करें ताकि आपकी मसल्स टेंशन में ज्यादा देर तक रहे। उदाहरण के लिए, एक पुशअप में खुद को नीचे करने में 3 सेकंड लें, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर तेजी से ऊपर पुश करें। यह वेरिएशन मसल ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है। अपनी रूटीन में प्रोग्रेसिव ओवरलोड को शामिल करके आप लगातार इंप्रूवमेंट सुनिश्चित करते हैं। यह आपकी मसल्स को प्लेटोइंग से बचाता है और आपको अपने गोल्स को तेजी से हासिल करने में मदद करता है। याद रखें, ये बड़े चेंजेस करने के बारे में नहीं है। छोटे कंसिस्टेंट ट्वीक्स से सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मसल बनाना सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में नहीं है, डाइट भी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। मसल गेन करने के लिए आपको महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर देसी डाइट कमाल कर सकती है। तो आइए कुछ कॉमन फूड्स को एक्सप्लोर करें जो आपकी जर्नी में मदद कर सकते हैं। प्रोटीन मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। अपने मील्स में दाल, चना और पनीर जैसे फूड्स शामिल करें। ये प्रोटीन के एक्सीलेंट सोर्स हैं और आसानी से मिल जाते हैं। अंडे एक और बढ़िया ऑप्शन है। वे वर्सेटाइल हैं और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हैं। हर मील में प्रोटीन का एक सोर्स शामिल करने की कोशिश करें। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी वर्कआउट्स के लिए जरूरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ब्राउन राइस, रोटी और ओट्स जैसे होल ग्रेन चुनें। ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। हेल्थी फैट्स को न भूलें, जो हार्मोन प्रोडक्शन के लिए वाइटल हैं। नट्स, सीड्स और घी को मॉडरेट मात्रा में शामिल करें। हाइड्रेशन भी की है। पूरे दिन खूब पानी पिएं ताकि आपका शरीर ऑप्टिमली फंक्शन करता रहे। एक बैलेंस्ड देसी डाइट को फॉलो करके आप इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स पर डिपेंड किए बिना अपनी मसल ग्रोथ और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। रेस्ट और रिकवरी एक्सरसाइज और डाइट जितनी ही इंपॉर्टेंट है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल्स स्ट्रेस में आती हैं और उन्हें रिपेयर होने और बढ़ने के लिए समय चाहिए होता है। यही वजह है कि रेस्ट डेज क्रूशियल हैं। वे आपकी मसल्स को रिकवर होने और अगले वर्कआउट सेशन के लिए तैयार होने देते हैं। हर हफ्ते कम से कम एक रेस्ट डे का टारगेट रखें और सुनिश्चित करें कि आपको हर रात पर्याप्त नींद मिल रही है। नींद के दौरान ही आपका शरीर ज्यादातर रिपेयर का काम करता है, इसलिए 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप का टारगेट रखें। इससे थकान कम करने में और आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में बहुत मदद मिलती है। हाइड्रेशन रिकवरी का एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है। पानी डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और मसल रिकवरी में मदद करता है। पूरे दिन पानी पीने की आदत डालें, खासकर वर्कआउट से पहले और बाद में। हाइड्रेटेड रहने से आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है और चोटों को रोकने में मदद मिलती है। रेस्ट, रिकवरी और हाइड्रेशन को प्रायोरिटी देकर आप मसल ग्रोथ के लिए एक मजबूत फाउंडेशन रखते हैं। यह सिर्फ हार्ड वर्क करने के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट वर्क करने और अपने शरीर को मजबूती बनाने के लिए जरूरी समय देने के बारे में है। मसल बनाना जितना फिजिकल चैलेंज है, उतना ही मेंटल भी। मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही माइंडसेट के साथ आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। आपको ट्रैक पर रखने के लिए यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहले एक वर्कआउट डायरी रखें। अपनी एक्सरसाइजेज, रेप्स और प्रोग्रेस को ट्रैक करें। इससे आपको अकाउंटेबल रहने में मदद मिलती है और आप देख सकते हैं कि आप कितनी दूर आ गए हैं। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को विजुअली डॉक्यूमेंट करने के लिए वीकली प्रोग्रेस पिक्चर्स लें। ये फोटोज अविश्वसनीय रूप से मोटिवेटिंग हो सकती है जब आप समय के साथ चेंजेस देखते हैं। बहाने बनाने से बचें। लाइफ बिजी हो सकती है, लेकिन अपनी वर्कआउट्स को किसी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरह प्रायोरिटी दें। कंसिस्टेंसी की है और अगर रेगुलरली किया जाए तो छोटे वर्कआउट्स भी इफेक्टिव हो सकते हैं।
अपने आसपास ऐसे सपोर्टिव फ्रेंड्स या फैमिली रखें जो आपकी जर्नी को एनकरेज करें। आखिर में छोटी जीत का जश्न मनाएं, चाहे वह भारी वेट उठाना हो या एक एक्स्ट्रा सेट पूरा करना हो। अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करें। ये छोटी जीत मोमेंटम बनाती हैं और आपको बड़े बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की ओर अपने रास्ते पर मोटिवेटेड रखती है। आपके पास प्लान, डाइट और माइंडसेट टिप्स हैं। अब इसे एक्शन में लाने का समय है। याद रखें, मसल बनाने में समय और एफर्ट लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। देसी अप्रोच को अपनाएं और अपनी प्रोग्रेस पर गर्व करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आज ही अपनी 30 दिवसीय जर्नी शुरू करें। वर्कआउट प्लान को फॉलो करें, डाइट पर टिके रहें और कमिटेड रहें। इसे एक दिन में एक बार करें और असफलताओं से निराश न हो। हर एक कदम अपने गोल के करीब एक कदम है। अपनी जर्नी को दोस्तों के साथ या सोशल मीडिया पर शेयर करें। आप दूसरों को इस रास्ते पर आपके साथ जुड़ने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। कई लोग ऐसे ही गोल्स की ओर काम कर रहे हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करें और जीत का एक साथ जश्न मनाएं। अपनी 30 दिवसीय चुनौती पूरी करने पर बधाई। आपने हमेशा से चाही गई बाहों को बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। नए एक्सरसाइजेस और वेरिएशंस को एक्सप्लोर करके अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना जारी रखें। नए गोल सेट करने पर विचार करें, जैसे कि अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाना या अलग अलग वर्कआउट रूटीन ट्राई करना। क्यूरियस रहें और फिटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में सीखते रहें। जितना ज्यादा आप जानेंगे, उतना ही बेहतर आप अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी अप्रोच को ढाल पाएंगे। याद रखें, फिटनेस एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। अपनी अचीवमेंट्स का जश्न मनाएं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन के रूप में यूज करें। आपने देसी अप्रोच को अपनाया है और यह साबित कर दिया है कि आपको सफल होने के लिए फैंसी इक्विपमेंट या सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहें और आगे की जर्नी का आनंद लें।